देखिए बच्चे कुछ ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज हम लोग बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए दो वर्ड लिखे हमारे सामने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप अंग्रेजी की बात करो, अंग्रेजी से काफ़ी सारी चीज़ें उसके नाम से क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें नाम, अगर आप नाम का अर्थ अच्छे से समझ लो तो चीज़ भी क्लियर हो जाती है। तो ये कभी भी किसी भी वर्ड के साथ एक्सो वर्ड आपको दिख जाए तो आप समझिएगा चीज़ जो है वो बाहर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बाहर, आउटसाइड की बात हो रही है। और किसी वर्ड के साथ अगर आपको एंडो लिखा हुआ मिल जाए तो बात हो रही है अंदर की। एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। ठीक है। थर्म मीन्स हीट, थर्म को क्या कहते हैं? हीट। और तो थर्म यहां भी लिखा हुआ है हीट। तो भाई एक्सो हीट यानी कि हीट जो है वो बाहर निकले, हीट जो है वो बाहर निकले। एंडो का मतलब इनसाइड, एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। तो यानी कि हीट जो है वो हमें अंदर देनी पड़े। तो समझ गए? बहुत क्लियर से समझिएगा। एक्सो का मतलब आउटसाइड, एंडो का मतलब इनसाइड। और क्या इनसाइड आउटसाइड हो रहा है? हीट। तो द रिएक्शन इन विच, तो सिंपल सी बात हो गई। अगर आपको अर्थ समझ में आ गया तो आप समझ गए। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है, या हीट इवॉल्व्स नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? द रिएक्शन इन विच heat is given known as endothermic reaction। अब देखो भाई, घर में चाय बनती है, चाय की पत्ती पानी में घुलती है। तो चाय की पत्ती का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, इन सब की रिएक्शन होना कब होती है? ये रिएक्शन जब आप उसमें गर्म करते हो। तो ऐसी रिएक्शन जो गर्म करना पड़े तब हो, तो वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? एंडो, यानी कि हमने उनको हीट दी है। तो अगर हम बात कर लें CO2 प्लस H2O, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। इसमें क्या होता है? सनलाइट, सनलाइट मतलब एनर्जी, और एनर्जी का मतलब होता है हीट ऑन क्लोरोफिल। तो आपको पता चल गया होगा ये फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। बनता क्या है? C6H12O6 प्लस O2 बाई प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहां पर देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, यानी कि सनलाइट जो है वो लाइट है, वो हीट दे रही है। तो हीट देने पर ये रिएक्शन होती है। तो ये हमारी क्या हो गई? एंडोथर्मिक। और इसी को अगर हम उल्टा कर लें C6H12O6 प्लस O2, तो क्या बनता है? CO2 प्लस H2O और 38 ATP। ATP इज व्हाट? एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट क्या हुआ हमारा? ये हमारा है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो एटीपी है दैट इज व्हाट? दैट इज एनर्जी। दैट इज व्हाट? एनर्जी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एनर्जी निकल रही है बाहर। इस रिएक्शन के होने से एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है। एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज हीट। तो इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन इज an exothermic reaction because it evolve energy in the form of ATP, therefore it is exothermic। और जिसमें हीट देनी पड़े किसी भी फॉर्म में, वो हमारी क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक। ठीक है। अब यहीं से एक और ले लेते हैं। आपने देखा होगा AgBr। AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है? Ag और Br गैस के फॉर्म में निकलती है। Br किसके फॉर्म में निकलती है? गैस के फॉर्म में। तो ये फोटोलिसिस है। ठीक है ना। और ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? देखो भाई, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट दो डिफरेंट प्रोडक्ट में टूट रहा है, दो या दो से ज्यादा में। तो हमारा ये क्या है? डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक एक्सेप्ट वन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या? यहां पर हम लिख भी देते हैं डिकम्पोजिशन, याद रखिएगा इसको,
of organic material is exothermic. बाकी सभी डिकम्पोजिशन जो होती हैं, ऑल डिकम्पोजिशन एक्सेप्ट दिस आर व्हाट, एंडोथर्मिक. तो ये हमारा पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब सड़ते हैं तो वो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं किससे, ऑर्गेनिक मटेरियल से. तो एक्सोथर्मिक